हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 15 से 21 अगस्त तक के सप्ताह को। तो यह सप्ताह चूंकि 15 अगस्त यानी हमारे इंडिपेंडेंस डे से शुरू होगा, तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दो जगहों पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहली कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग सेशन चाहिए। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी। और दूसरी बात ये कहनी थी कि धार्मिक विषयों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मैं कई सारे कंटेंट्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें इस समय मैं उपनिषदों की थोड़ी व्याख्या कर रहा हूं जो मेरी अल्प बुद्धि है उसके हिसाब से। तो ईशावास्य उपनिषद इस समय चल रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर के उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहां पर जाकर ईशावास्य उपनिषद और अन्य जो सनातन धर्म से संबंधित जानकारियाँ हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग यानी आज के राशिफल को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है, ये एक ऐसा दिन रहेगा जब कुछ सोचे हुए काम आपके हिसाब से ना हो। और अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खराब है, या इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए चीज़ें बिल्कुल बुरी हैं। इसका मतलब है कि शायद ये दिन ईश्वर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो जो होता है होने दीजिए। ज़्यादा हस्तक्षेप करना आपके अपने ग्रोथ के लिए, अपने काम के लिए नुकसानदेह होगा। इस दिन थोड़ा सा धार्मिकता की ओर मुड़े, ईश्वर की ओर मुड़े, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। 16 अगस्त का जो दिन है, ये सामाजिक परिवेश और बंधनों को तोड़कर आगे निकलने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। और 16 अगस्त का दिन इस चीज़ में भी मददगार साबित होगा अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश करना शुरू करते हैं तो। लेकिन अगर मेहनत में कमी रहती है तो हासिल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इस दिन छोटे लक्ष्यों को छोड़कर बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना एक बड़ा निर्णय है, तो सोच समझकर ही काम करें, इस बात का ध्यान रखें। 17 अगस्त आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक परिवेश में आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। आपके द्वारा उठाए गए कदम, आपके द्वारा लिए गए स्टेप्स एक्चुअली कारगर साबित होंगे और आप सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ेंगे। नई शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में दिखाई दे रही हैं। 18 अगस्त का जो दिन है ये दिखता तो थोड़ा सा बुरा है, लेकिन इस दिन का मामला जो है वो इस तरह का है कि अगर आप चीज़ों में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, कुछ ऐसा बैरियर जैसा नज़र आता है, उसके बावजूद आप आगे बढ़ते हैं तो राहें बनती चली जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में तदनुरूप मुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही अपने आप को हेसिटेट कर लिया और आगे नहीं बढ़े तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मामला ही ख़त्म। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपके मन में थोड़ा अवसाद यानी डिप्रेशन, हल्का सा डिप्रेशन आ सकता है, तो इस डिप्रेशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें। ये मोमेंटम है, थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए है और ख़त्म हो जाएगा, तो इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। 19 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब चीज़ें आपके हिसाब से बिल्कुल भी ना चलें और सिचुएशन भी आपके फेवर ना कर रही हो। एक पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ये जो भी पेनफुल सिचुएशन होगी ये आपके भले के लिए होगी, लेकिन ये आपके भले के लिए कैसे है इसका पता आपको इस दिन तो कतई नहीं चल सकता, वो फ्यूचर में ही चलेगा। तो जो कुछ भी होता है इस दिन भी हो जाने दें, लेकिन चीज़ों की स्वीकार्यता रख लें, अपने आप को एक्सेप्टेंस के मोड में डाल लें कि आप स्वीकार करेंगे चीज़ों को। इस दिन कोई बड़े फैसले ना लें, लेन देन के मामले, लीगल मामले, परिवार के मामले, जो बड़े गंभीर मामले हैं उन सभी को 19 तारीख को टाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 20 अगस्त का दिन आपको आपके काम के बोझ के नीचे दबा सकता है, आप अपनी राह भटक सकते हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहें। अगर आप थोड़ा कैजुअल चलते हैं, थोड़ा सा फुलफिल रहते हैं, थोड़ा लाइट मोड में आ जाते हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। दूसरे लोगों के काम की जिम्मेदारी कतई नहीं लेनी, इस बात का ध्यान रखें। आपका कोई काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा।
21 अगस्त का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप हार मानने की कंडीशन की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन यही वो पीक पॉइंट होगा जहां आपको हार नहीं माननी और अपनी फाइट को फिर से वापस उसी मोड में लेकर आना है जिस मोड से शुरू करी थी। तो दैट मीन्स कि ये दिन गिव अप करने से लूज़र हो जाएगा और गिव अप ना करने से विनर वाला हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी बहस में ना पड़ें और किसी भी तरह के विवाद से खुद को दूर रखें। तो मेष राशि आपके लिए अब प्रेम संबंधों में इन 5 दिनों में से इन 7 दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 15, 18, 19, 20 और 21 बहुत अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं। 16 और 17 अच्छे रहेंगे। एजुकेशन के मामलों में इसमें से आपके लिए 19 और 21 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है, बाकी दिन ठीक ठाक हैं। सोशल इमेज को बनाने के मामले में आपके लिए 16, 17 सबसे बढ़िया दिन है, बाकी दिन एवरेज हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। तो मेष राशि ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है ये 2 मामले में है, मतलब 2 तरह से है, अच्छा और बुरा। पहले बुरा वाला जान लें। आप अगर एक कपल हैं, अब ये मैरिड अनमैरिड दोनों में मामला आएगा। अगर आप एक कपल हैं तो तीसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप, तीसरे व्यक्तियों के इन्फ्लुएंसन, तीसरे व्यक्तियों की इन्फॉर्मेशन और उनकी जासूसी की जो रिपोर्ट आपके पास आती है आपके पार्टनर के बारे में, उस पर 1% भी विश्वास इस दिन नहीं करना है, वरना आपका रिलेशन बुरी तरह डैमेज होगा। दूसरी चीज़, आपके प्रेम संबंधों में बढ़त होगी, आप दोनों एक दूसरे के और निकट आएंगे। तीसरी चीज़, किसी नए काम को ना शुरू करें, ये दिन आपके लिए उतना भी फेवरेबल नहीं है। रिलेशन के मामले में मैंने बताया जिस तरह से उस तरह चलेंगे तो अच्छा, अदरवाइज बुरा है। एजुकेशनल मामलों में 50% सपोर्ट करता है और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में सावधान रहिए, आपकी इमेज बुरी तरह से डैमेज होने का खतरा बना है। 16 अगस्त का जो दिन है ये आपको एक ऐसे व्यक्तित्व में ढालेगा जहां आपके मन में थोड़ी सी रूडनेस या रफनेस हो सकती है। अपने मन में चलने वाली हर बात दूसरों को नहीं बतानी, उनसे शेयर नहीं करनी, इस बात को ध्यान रखें। परिवार को लेकर आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा सोचे गए और लिए गए निर्णय दोनों अच्छे साबित होंगे, लेकिन इस दिन आप दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर नहीं होइएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आतुरता आपका सम्मान गिरा देगी लोगों की नज़रों में से। प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है अगर आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। एजुकेशन के मामलों में आप ईगो में ना आ जाएं, ठीक है। जैसे ईगो में आते हैं ना, कह रहे हैं मेरा तो सब कुछ तैयार है और फिर नंबर बेकार आ जाते हैं, तो वो ईगो में ना आएँ, तो उसके लिए भी ठीक है। और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में दिन सपोर्ट कर रहा है। 17 तारीख एक ऐसा दिन है जब आपके द्वारा परिवार के प्रति एक ऐसा भाव रहेगा, एक ऐसा समर्पण और आकर्षण रहेगा जो आपको आत्मसंतुष्टि और परिवार के लिए भी एक संतुष्टिदायक स्थिति को लेकर के आएगा। आपके द्वारा सोचे गए विचार यूनिक हो सकते हैं, कुछ पुरातन पंथी यूनिक हो सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, फैमिली एक्सेप्ट करेगी। कुछ विचार पुरातन पंथी का मतलब होता है जो आपकी परंपरा से जुड़े हुए हों, उस तरह से हो सकते हैं, तो वो भी अप्रिशिएट किए जाएंगे, क्योंकि परंपराएं पुरानी नहीं पड़ती। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप खुश रहें और दूसरों की खुशी की ज़्यादा परवाह भी करें, मतलब कुछ ऐसा ना करें जो परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाए या उनको ना खुश कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक महिला हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है मैडम, और चीज़ें, सिचुएशन और लोग आपके पक्ष में रहेंगे। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में 100% सपोर्ट करता हुआ और सोशल इमेज के लिए कुछ नहीं करना, चीज़ें अपने आप आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। 18 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप पुरानी यादों में खोएंगे या कुछ लोगों के, 2 चीज़ें हैं, पहले तो पुरानी यादों में खोएंगे, पुरानी यादों को एंजॉय करेंगे। दूसरी चीज़ है लोगों के साथ में शेयरिंग केयरिंग का रिलेशन अपना बनाए रखेंगे और जीवन के रस का आनंद लेंगे। इस सारे मामले में आप दूसरी ओर देख करके वर्तमान से उसका कंपैरिजन करके, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसका कंपैरिजन प्रेजेंट से ना करिएगा। यानी वर्तमान में दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, खुश हैं कि नहीं खुश हैं, पड़ोसी के पास बहुत बड़ी टीवी, आपके पास छोटी, तो ये कंपैरिजन मत करिए, ये दुख दे देगा, ठीक है। और दुख इस मामले में भी दे सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी टीवी और उस बेचारे के पास बहुत छोटी टीवी, तो फिर अवसाद में चले जाएंगे,
मर्सी में चले जाएंगे, कह रहे उसकी ज़िंदगी ऐसी हो रखी। तो मतलब कुल मिलाकर दुख आपको ही होगा, तो उस चीज़ से दूर रहिए। दूसरे, आपने पास्ट में क्या गलतियां करी हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत इस दिन बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में 18 तारीख बहुत बढ़िया है, एजुकेशनल मामलों में भी बढ़िया है, सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में 50% सपोर्टिव है। 19 अगस्त का दिन बढ़िया रहेगा, द्विपक्षीय मामलों में अच्छा प्रदर्शन करता है ये दिन, आपके पक्ष में रहेगा। चीज़ें, सिचुएशन, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। आप अपने पार्टनर को अपनी बात समझाने में, अपने बातों में लाने में, अपने बातों में इन्फ्लुएंस करने और फंसाने में भी बहुत कामयाब रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर ठीक है। बस ध्यान इतना रखना है कि भावना के आवेश में आकर कोई प्रॉमिस नहीं करना है। रिलेशन के मामले हों, चाहे एजुकेशन, चाहे सोशल इमेज बिल्डिंग, 19 तारीख पूरा सपोर्टिव दे रहा है, पूरा फुल सपोर्टिव बना है। 20 तारीख का जो दिन है ये आपको चेतावनी देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस ना रखें, वरना लोग आपको यूज कर लेंगे, और सिर्फ यूज कर नहीं लेंगे, आपको हर्ट फील होगा कि लोगों ने आपका इस्तेमाल किया और आपको छोड़ दिया। इस हर्ट फीलिंग से बचने के लिए दूसरे लोगों को थोड़ी चेतावनी देना, कभी कभी नाराज़ करना भी थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा। तो थोड़ा गुस्सा दिखाएं, ज़रूरत से ज़्यादा शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ या एक इंटरनल पीस को भी महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर की भक्ति में भी आपका रुझान हो सकता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा सुख देगा, खुशी देगा, और आपकी स्पिरिचुअल उन्नति यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें सपोर्ट करेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आप कौन हैं, और अपने स्वाभिमान से कोई समझौता 20 तारीख को बिल्कुल भी नहीं करिएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन थोड़ा सा लूज है, क्योंकि आप बड़े कैजुअल मूड में रहेंगे। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में सावधान रहेंगे तो इमेज बन जाएगी। 21 तारीख का जो दिन है परिवार के साथ अच्छे संबंध और अच्छे संपर्कों को दिखाता है। परिवार में अगर आपके किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो उसमें लाभ होने की संभावना है। धन का खर्च परिवार के मदों में, परिवार के मामलों में और अनायास धन का खर्च दोनों ही दिखाता है। इस दिन धन से संबंधित कुछ गेन, कुछ उपलब्धियां, कुछ तरक्की हासिल हो, इस बात की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। कुल मिलाकर के 21 तारीख बढ़िया दिन है। रिलेशन के मामले में भी बढ़िया है, एजुकेशनल मामले और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में भी दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 तारीख तक का। तो ये राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है ऊर्जा से भरपूर दिन रहेगा, और आप अपनी किसी कमी को ठीक करना चाहते हैं तो इसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आप अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, योजना दिमाग में आ जाएगी। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। पुराने काम जो चल रहे हैं उसमें और जोर लगाकर तेज़ी लाने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना है, बस आप अपने साथी से ज़रूरत से ज़्यादा की उम्मीद ना करें। एजुकेशनल मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है आपको, बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में थोड़ा सा होशियार रहना है आपको। 16 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपके व्यक्तित्व को लोग समझने में थोड़ा सा नाकामयाब होंगे, और साथ ही साथ आप भी, आप चीज़ों को अपने ढंग से मोड़ करके चलाने की कोशिश करेंगे, जो एक जिद वाली स्थिति को दिखाता है। लेकिन अगर आप इस जिद को कंटिन्यू करते हैं तो जीत जाएंगे, सफलता प्राप्त होगी। बस कंटिन्यू करना है, गिल्ट में नहीं आना, हेजिटेट नहीं होना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी कतई आपको परवाह नहीं करनी है। इस दिन दूसरे लोग आपको प्रभावित करके अपना काम निकाल सकते हैं, अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि लोग जब आपको प्रभावित कर रहे हों तो उनके शब्दों के मर्म और उनके वाक्यों के पीछे के वाक्यों को समझने की कोशिश करिएगा। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं करता है, एजुकेशनल मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्टिव है, और सोशल इमेज बिल्डिंग मामले में ये दिन आपके लिए इस तरह का है जब आप सावधान रहें, चेतावनी जैसा। अब बात करते हैं 17 तारीख की। सिचुएशन आपके फेवर में मुड़नी शुरू होगी, लेकिन आपको भविष्य के प्रति अपनी तैयारी को चालू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में एक इमरजेंसी फंड का निर्माण नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। इस दिन उसकी शुरुआत करें या योजना बनाएं, और ये आपके भविष्य को एक तरह से सिक्योर करने का काम करेगा। दूसरे लोगों की ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में बुरा चल रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके चलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी क्षमता को पहचानें और अपने आप को अंडर एस्टिमेट इस दिन बिल्कुल भी ना करें। आपका दिमाग ही इस दिन आपका वेपन है, एक तरह से शस्त्र है।
जिसे आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे ये आपके लिए उस तरह से यूज़ होगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन आपका वर्चस्व इस दिन बना रहेगा। एजुकेशन के मामले में आप नई चीज़ों को सीखेंगे और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव होगी। 18 अगस्त का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता को इंडिकेट करता है और साथ ही साथ थोड़ी रुक करके थोड़ी देर से मिलने वाली सफलता को भी दिखाता है, लेकिन दिखाता है। यहाँ शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो चीज़ थोड़ा देर से मिलेगी वो कई चीज़ों को बीच में कवर अप करती चलेगी। ठीक है, जैसे हवाई जहाज़ से घूमने जाएं तो यहाँ से उड़े और वहाँ पहुँच गए, रास्ते में तो सिर्फ हवा और बादल ही दिखे। लेकिन अगर आप ट्रेन से चले जाएं तो फिर रास्ते की खुशनुमा चीज़ों को, रास्ते के कई सारे लोकेशंस का एंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये उस तरह का है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा द्विपक्षीय मामले जो आपके बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ हैं उसमें भी आपको सफलता मिलने के संकेत हैं। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन कहता है आप अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ा लें तो बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज के मामले में आपको थोड़ा मेहनत इस दिन करनी पड़ेगी 18 तारीख को। 19 तारीख का दिन जो आपका है ये आक्रामकता लिए हुए होगा और इस दिन आप जिस चीज़ को फोर्सफुली अचीव करना चाहेंगे उस चीज़ को फोर्सफुली अचीव करने में यह दिन पूरी मदद करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप दूसरों को प्लीजेंट लगें। हालांकि आप अंदर से बड़े स्वार्थी रहेंगे, अपना ही सोचेंगे, लेकिन दूसरों को ये भनक ना लगने दे, तो इसका ध्यान रखें जिससे आपकी इमेज खराब ना हो। वे मामले जहां पर आपको ये शो आउट करना ही पड़ेगा कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आगे आ रहे हैं और ये बहुत नेसेसरी हो गया, वहाँ पर इस चीज़ से हेजिटेट नहीं होना। किसी भी नए काम में आपकी सफलता सुनिश्चित दिखती तो है, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप अपने टारगेट को जितना एग्रेशन के साथ अचीव करने की कोशिश करेंगे वो हो जाएगा। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले दोनों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। सोशल इमेज के मामला आपके हाथ में है, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। 20 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपने द्वारा एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आपके पास्ट, आपके पुराने कर्मों का दोहन आप करेंगे, जिसको कहते हैं ना कि जो बोया है वो काटोगे, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन इस तरह की सिचुएशन के साथ आपको आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी वर्तमान में करेंगे, यानी कि 20 तारीख को करेंगे, उसका भी परिणाम आगे देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब जैसे जिसको कहते हैं ना बीज बोना, उसको इन्वेस्टमेंट समझिए। बीज बोना मतलब एक तरह से खेत के अंदर इन्वेस्ट किया है, उसके बाद में फसल निकलेगी, भाई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आया। तो इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं सोशल मामलों में, प्यार के मामलों में, रिलेशन के मामलों में, बिजनेस में, जॉब में, अपनी इमेज पर ये ध्यान दीजिए। और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी का रिवर्ट आपको मिलेगा। दिन बढ़िया है, बुरा नहीं है, बस आपको थोड़ा संभाल करके इस्तेमाल करना है। और संभालना किस चीज़ पर है? अपने ही आप के लिए, खुद से खुद को बचा करके रखिए। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में 70% आपके पक्ष में है। सोशल इमेज के मामले में पूरा सपोर्ट कर रहा है। 21 तारीख आपको ऐसी उपलब्धि या ऐसी चुनौती दोनों दे सकता है जहां आपको कुछ सोचकर करने की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने आप को इस चीज़ के लिए आगे ले जाएं कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं। मतलब आपके मन में इस तरह के भाव आएंगे। ध्यान क्या रखना है? कंसिस्टेंसी का। लगातार चलें, जो भी आप चाहते हैं अचीव करना, उसे हासिल करने के लिए एक लगातार का मोमेंटम बनाने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी करके, शॉर्टकट लेकर के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कतई ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन फाइनेंशियल मामलों में आपको सफलता मिलेगी। जॉब में या बिजनेस में, व्यापारिक मामलों में आपकी इमेज पहले से इंप्रूव हो सकती है। घरेलू मामलों में भी लोग आपकी बात को समझना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप के मामले ये दिन बढ़िया है और एजुकेशन के मामले में भी दिन बढ़िया है। सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में यहाँ चीज़ें आपके व्यवहार के अनुसार मुड़ती चली जाएंगी। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 15 अगस्त का दिन भाग्यकारी और भाग्यशाली दोनों रहेगा। भाग्यकारी इस सेंस में कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएंगी। भाग्यशाली इस सेंस में कि आपकी योजना के अनुसार काम आपका होगा। अगर योजना बनाने में आप चूक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, तो आपकी गलती है, उसका दिन का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता, पूर्णता और एक तरह से खुशी भी आपको प्राप्त होगी। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज के मामलों में यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 16 तारीख आपको सपनों और ख्यालों की दुनिया में ले जाएगा
जहां आप उम्मीद करेंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में आए। किसी चमत्कार का इंतजार करना बिल्कुल मूर्खता और बेवकूफ़ी है, उसको ना करिए। इस दिन आपका दिमाग इन्हीं चीज़ों में लग जाएगा और इस चीज़ से आपको अपने आप को हटाना है। थोड़ा हासिल करें, बहुत ज़्यादा का चक्कर छोड़ें, लेकिन कम से कम हासिल तो करें। ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो थोड़ा आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक बात और, ये दिन अब इस तरह से तो थोड़ा सा बुरा था, लेकिन प्लानिंग करने के लिए और उस प्लान पर काम कैसे करना है इसकी प्लानिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज, इन सारे मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बुरा नहीं है। 17 तारीख आपको चेतावनी देता है कि अगर आप अपने जीवन में आगे और ज़्यादा सफलता तरक्की करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आत्मनिर्भर और अंतर्मुखी होना ही होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। मतलब अब समय है थोड़ा सा सीरियस होने का। और अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर इंट्रोवर्ट होते हैं, माइनर सा, बहुत ज़्यादा नहीं होना है, पूरे दिन की इंट्रोवर्टनेस नहीं चाहिए, दिन के कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए इंट्रोवर्टनेस चाहिए। और आप अगर अपने आप में सोचेंगे तो आपको सारे रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, अपनी गलतियां अलग नज़र आने लगेंगी और कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब समझ में आने लगेगा। तो अपनी इस पावर का आप इस्तेमाल इस दिन कर सकते हैं। ये एक तरह से डिवाइन पावर इस दिन आपको मिलेगी, लेकिन इंटरनल मुड़ेंगे, अंदर की ओर मुड़ेंगे तभी मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले इस दिन पॉज रखें, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ना करें। 18 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपका मन नकारात्मकता से भरेगा, लेकिन आप अंदर से अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए उछाले मारेंगे। और यहाँ अगर पॉजिटिविटी को उछाले मारना, मतलब जैसे होता है ना कि सपोज़ करिए आप पहले फ्लोर पर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, और कोई नीचे से एक बॉल उछाल रहा है। आप उस बॉल को अगर कैच कर गए तो बॉल आपके पास आ गई, कैच ना किया तो बॉल वापस गई। तो ये वैसा ही है, आपका जो पॉजिटिविटी होगा वो उछाले मारेगा। अगर आपने पॉजिटिविटी को कैच कर लिया तो पूरे दिन को पॉजिटिव बनाने में कामयाब होंगे, नहीं किया तो सब नेगेटिव तो है ही है। ये दिन बुरा बिल्कुल नहीं है। आपका मन, आपका सोच, आपका तरीका और आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं ये इसको अच्छा या बुरा बना सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन 50% सपोर्ट करता है। बाकी का जो 50% है, पॉजिटिविटी को कैच करेंगे तो 100 हो जाएगा। 19 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आप दूसरों पर विश्वास करके अपने आप को कैजुअल मोड में नहीं डालें। इस चीज़ के लिए वार्निंग जैसा फील करें। ध्यान रखें कि आप अपने आप को खुश रखें। ध्यान रखें कि आप अपने आप में एक छुट्टी का दिन या एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दूसरों पर भरोसा करके चीज़ों को अपने आप या उनके हिसाब से चीज़ों के मुड़ने का इंतज़ार नहीं करना। कुछ मामलों में कमांडिंग पोजीशन लेने की कोशिश करिए जो आसानी से मिल जाएगी, और ये आपको करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ आपका फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें ज़रा मुँह खोल करके डांट दें ताकि थोड़ा सा सिक्योर हो जाएं वो लोग। रिलेशन के मामलों में दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में भी बहुत बढ़िया है। सोशल इमेज का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 20 तारीख की। ये ऐसा दिन है जब आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए उत्साहित और उत्सुक होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कदम दर कदम आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक बेहोशी नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी ध्यान दीजिए कि हम सारे दिन जो भी कर रहे होते हैं सब ऑटोमेटिक रोबोट की तरह करते हैं, हमारा हाथ करता चला जाता है। लोग खाना पकाते हैं तो उनका इतना बढ़िया सेट हो गया है, घर की गृहिणियों का भी, कि वो टेलीविज़न देखते हुए फ़ोन पर बात करते हुए खाना भी बना लेते हैं और बड़ा बढ़िया बना ले जाती हैं। क्यों? क्योंकि हाथ सेट हो गया है, हाथों को याद हो गया है। कई बच्चे पढ़ाई करते हैं और लिख लिख कर पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे बोल बोल कर पढ़ते हैं, वर्बली बैठ कर ऐसे बुक लेके बैठे रहते हैं, वो ध्यान से सुन लें। कुछ बच्चे लिख लिख के पढ़ते हैं, नोटबुक्स को भरते रहते हैं, साल भर में 50 नोटबुक उनकी भर जाती हैं, कुछ बच्चों की तो 100 भर जाती हैं। वे बच्चे टॉप करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनेशन में पेपर आता है तो उन बच्चों को याद नहीं करना होता कि अरे इसका आंसर क्या होगा। वे क्वेश्चन को देखते और आंसर लिख रहे होते हैं, क्वेश्चन को देखते और आंसर लिख रहे होते हैं। याद नहीं करना होता, हाथों को याद है। हमारे हाथों के पैरों की मेमोरी होती है। साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए हैं, बट होती है। गाड़ी चलाते हैं, आप अगर सोचें कि लाओ ब्रेक लगाएं, तब तक तो धड़ाम तो बिना सोचे ब्रेक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ अपने आप ब्रेक लगा देते हैं, अपने आप एक्सीलेटर को खींच देते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल में ऐसा है, कार में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ आप कदम दर कदम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन होश में रहेंगे तो गलती नहीं होगी, बेहोश रहेंगे तो सारा गलत होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 20 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। सोशल मामले, एजुकेशनल मामले और लव रिलेशन तीनों में सपोर्टिव है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। 21 अगस्त का जो दिन है, परिवार के साथ आपके एक बेहतर समय को दिखाता है। ज़्यादातर मामलों में आपको चाहिए कि आप भी परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं
और परिवार के प्रति जितना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतना ही परिवार से पॉजिटिव अप्रोच आएगा और आपकी और फैमिली की एनर्जी वाइब्रेट होकर इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी कि आपके जीवन की कई मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं घर में कलह का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के साथ जो एक रोमांचक समय बिताएंगे उसमें कुछ नए आइडियाज़ आपको पनप सकते हैं जो भविष्य की योजना बनाने में काम आएंगे। रिलेशन के मामले बढ़िया हैं, एजुकेशनल मामलों में थोड़ा सा कैजुअल रहेंगे, सोशल इमेज के मामलों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है बढ़िया रहेगा। आप काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन रहेंगे। ईश्वर की कृपा और छत्र छाया के अधीनस्थ हो करके आप दूसरों को प्रभावित करके, इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकालने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ आप स्वयं को प्रभावित करके, स्वयं को इन्फ्लुएंस करके अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर अपने आप को नए कलेवर, नए व्यक्तित्व में ढाल सकते हैं। ये दिन आपके लिए अच्छा और फेवर कर रहा है। 15 अगस्त का जो दिन है ये रिलेशन के मामलों में आपको कमांडिंग पोजीशन में रखेगा। एजुकेशनल मामलों में इस दिन को छोड़िए मत, जितना आप पढ़ाई कर सकते हैं उतना पढ़ाई करिए, दिन बहुत बढ़िया है। और सोशल इमेज के मामले चीज़ें अपने आप आपकी इमेज बनाती चली जाएंगी। 16 अगस्त का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में बहुत ज़्यादा गहराई के साथ सफलता दिखाता है। रिलेशनशिप के मामले में आपका और आपके प्यार के प्रति आपका दोनों का वाइस वर्सा एक दूसरे से संबंध और घनिष्ठ होगा और दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे, इस बात की संभावना है। 16 अगस्त के दिन आप अपने प्रेम में किसी तीसरे पर्सन के हस्तक्षेप को स्वीकार ना करें और तीसरे विचारों को भी स्वीकार ना करें। इस दिन आप दो लोग, अब यहाँ रिलेशन के अलावा अदरवाइज दो लोग, यानी कि आप किसी के साथ मित्र या पार्टनर के साथ मिल करके कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया, एजुकेशनल मामलों में दिन थोड़ा सा कैजुअल, लगभग 40% आपको सपोर्ट करता हुआ, और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 17 तारीख के। 17 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप अपने अंदर शांति महसूस करेंगे लेकिन सफलता भी फील करेंगे। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपनी योजनाएं, भविष्य के प्रति आपके नज़रिए को थोड़ा सा क्लियर करें, क्लैरिफाई करें और अपने आप में इस चीज़ के लिए वेरीफाई हो जाएं कि आप अपने जीवन से भविष्य में क्या चाहते हैं, और जो कुछ आप अपने जीवन से, अपने स्वयं के जीवन से, अपने भविष्य के लिए चाहते हैं उसे अर्जित करने, उसे हासिल करने का पूरा प्रयास करें, वो आपको मिलेगा। इस दिन आप प्लानिंग करते हैं तो बढ़िया रहेगा। धन के मामलों में, आर्थिक विकास के मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। व्यापार और एजुकेशन के मामले में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन के मामले में ये दिन 90% तक आपके पक्ष में, एजुकेशनल मामलों में 70% तक, और सोशल इमेज के मामले में ये दिन 100% आपको सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। एक प्रेम संबंध का प्रस्ताव या एक सुखद समाचार या एक ऐसा समाचार जो बहुत प्रतीक्षित था आपको प्राप्त हो, इस बात की संभावना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि थोड़ा बचकाने हो सकते हैं लेकिन काफ़ी काम के होंगे, तो आप अपने निर्णयों पर 1-2 बार पुनर्विचार करके तब आगे एग्जीक्यूट करें, अच्छा रहेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी कतई परवाह नहीं करनी। आपका अपना स्किल सेट बहुत बढ़िया, इम्प्रूव्ड और काम करने लायक है, तो आप अपने स्किल सेट के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आप कुछ भी ऐसा ना करें कि दिखावा हो, यानी कोई दिखावे वाली चीज़ नहीं करनी कि मैं करके दिखा दूंगी, मैं करके दिखा दूंगा, ऐसी मेंटालिटी में आपको नहीं जाना, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशन के मामले में 18 तारीख बढ़िया है, एजुकेशन के मामले में भी बढ़िया है और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अगस्त का दिन चीज़ों को आपके अनुसार मोड़ता चलेगा, ढालता चलेगा। ये दिन पूरा आपका है और आपके हाथ में है कि आप इस दिन को कैसा बनाते हैं। अच्छा, बुरा, न्यूट्रल, जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाएगा। ध्यान इस दिन ये रखना है कि आप अपने जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें। अब ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि आज तो मैं भाई जॉब में बढ़िया परफॉर्मेंस करूं और ऑफिस में आज मेरा नाम हो जाए, और उसके बाद मैं ऑफिस में पहुंचे और बोले आज तो काम करने का मन नहीं कर रहा, जा रहे हैं चाय पीने। फिर नाम थोड़ी होगा चाय पीने से। हो सकता है बॉस आके डांट दे, क्या हो रहा है भैया, क्या कर रही हो बहना, चाय पी रही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि आपके हिसाब से तो मुड़ेगा लेकिन आपको कैजुअल नहीं होना है, आपको काम में लगना पड़ेगा। बिना काम में लगे कैजुअल इजीली आपके फेवर में ये दिन नहीं आ रहा। अच्छा, जो आपके फेवर में आता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा,
आपकी इमेज बढ़ जाएगी, लोग आपके बारे में अच्छी थिंकिंग रखेंगे और एक दूसरे से आपकी चर्चा भी करेंगे। तो कुल मिला के दिन बहुत बढ़िया, सोशल इमेज बढ़ेगी इस दिन। एजुकेशनल मामलों में ये दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन कहता है कि आप अपने प्यार के प्रति पूरे समर्पण की भावना रखें, उसकी साइड से क्या है उसको उसके ऊपर छोड़ दें, वो आपकी ड्यूटी नहीं है। अब बात करते हैं 20 तारीख की। आप चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रक्रिया में अपने दिमाग में आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं आप बाहर करें, अपने दिमाग में आपका दिमाग इस तरह से रहेगा, आप सोचेंगे सब कुछ मेरे हिसाब से हो और इसके लिए मुझे फला चीज़ें करनी पड़ेंगी, सारी प्लानिंग दिमाग में बननी शुरू हो, बट उसे एग्जीक्यूट ना कर पाएँ इसकी संभावना भी है। इस दिन आप ईश्वर के निकट रहेंगे, इसलिए ज़्यादा 3-5 वाले काम जो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हिसाबी किताबी नहीं होना है, थोड़ा सा इजी पर्सन रहना है, सॉफ्टनेस के साथ चलना है, तो चीज़ें बढ़िया भी होंगी, फेवर में भी होंगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन आप ज़्यादा ही, जिसको क्या कहते हैं, काइया एक शब्द होता है, यानी मीन मेंटेलिटी, अंग्रेजी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने। तो अगर आप एक मीन मेंटेलिटी पर्सनैलिटी इस दिन अपने आप को बना लेते हैं, अब ये जो बनाना है ये ऐसा नहीं कि आप होंगे, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये इंटेंशनल है। इस इंटेंशनल वाले मामले में आप अपनी पर्सनालिटी को अगर डिफरेंट काइंड या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट वगैरह कम होगी और दिन आपको फेवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ जाते हैं, ईश्वर के शरण में, ईश्वर के चरण में अपने आप को समर्पित मान करके उस समर्पण की भावना के साथ इस दिन को ऑपरेट करते हैं, तो सब चीज़ें आपके फेवर में और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में ये दिन अच्छा है, लेकिन आप चीज़ों को बुरा कर सकते हैं अपनी इंटेंशन से। साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है। 21 जुलाई ऐसा दिन है जब आपको दूसरों की कम ज़रूरत और अपने आप की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। आप दिन के कई हिस्से में फील करेंगे कि आप एनफ हैं अपने आप के लिए और आप अपने आप में स्वयं को एंजॉय भी कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने लिए योजना बना सकते हैं, भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ ये दिन एक शांति और एक सुकून का एहसास भी कराएगा, तो इस पल को एंजॉय करिए, इस मोमेंट में रहिए, इसमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार में नहीं आना, बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचना है, थोड़ा सोचिए, खुश रहिए और इस दिन के एक अच्छे वातावरण को, एक ऐसा वातावरण इस दिन का आपके लिए रहेगा, एनर्जी आपके फेवर में रहेंगे जिसे आपको एडॉप्ट करके एंजॉय करना चाहिए। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामलों में दिन बढ़िया रहेगा। सोशल इमेज के मामले में 21 तारीख को आपको सोचना नहीं है, चीज़ें ऑटो सेट होंगी। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। तो राशिफल आपको आज कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है समस्याओं से निकलने का होगा, लेकिन इसके लिए मेंटेलिटी भी उसी हिसाब से बनानी होगी। आप निकलने को तैयार हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी और आप अपनी समस्या के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसका रेजोल्यूशन आपको मिरेकली मिल जाएगा। ये दिन ऐसा है जब मृत्यु के देवता का सपोर्ट आपको मिल रहा है और इस वजह से चीज़ें मिरेकल में भी परिवर्तित होने की संभावना रखती हैं। तो कुल मिलाकर के श्रद्धा का भाव बनाए रखें और वो भी अपने ऊपर, अपने विचारों पर, लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, फेवर में हो या ना हो, आप अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में आगे बढ़िए, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशन के मामले में 60% सपोर्ट करता है और इमेज बिल्डिंग के मामले में ये दिन इग्नोर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 अगस्त का दिन आपको इमेज बिल्डिंग के मामले में बहुत सपोर्ट करेगा। आपके सम्मान में वृद्धि होगी क्योंकि आपके अंदर की नेतृत्व की क्षमता का इस दिन विकास होने की संभावना पूरी बनी है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले भी अच्छे हैं। ये दिन आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको इस बात के लिए भी इस दिन में एक तरह से समझें तो डिवाइन हेल्प मिल जाएगी, जब आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं और रास्ता आपको नहीं पता तो चीज़ें ऑटो कैच हो जाएंगी। 17 अगस्त का दिन कहता है लेन देन में थोड़ा सावधानी रखना है, चीज़ें कैसे बदल रही हैं और क्या आपके फेवर में है, क्या आपके खिलाफ है, इस चीज़ पर थोड़ा मार्क करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। अगर आप थम के लेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो हो जाएगी सब गड़बड़, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि दूसरों की सिंपैथी पाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सिंपैथी के चक्कर में और गड़बड़ करेंगे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल या उधार लेने देने का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन 60% आपके पक्ष में, एजुकेशनल मामलों में भी 60% ही आपके पक्ष में है और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है।
अब बात करते हैं 18 तारीख की। बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि ये दिन पहली चीज़ तो आपको मल्टीटास्कर बना सकती है, दूसरे किसी नए काम में इन्वॉल्व कर सकती है, तीसरे आपको किसी रहस्य से अवगत करा सकती है। इन सारे मामले में अपने आप को थोड़ा कैजुअल लेके चलें, ईजी चलें और जल्दबाजी से बचें। ये दिन पूरा आपके फेवर में रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 19 तारीख आपको आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना करने की सलाह देता है, एक तरह से पुश करता है, एक तरह से धक्का देता है। क्यों? क्योंकि चुनौतियां आपके लिए विनर पोजीशन लाने का माध्यम बन सकती हैं, और जो आपकी इमेज और आपके ऑरा, आपके कॉन्फिडेंस, आपके मोटिवेशन को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पर पीछे हटने का मतलब है हार मान जाना। इसमें कोई उपाय नहीं है कि आप हार मान जाएं तो फिर कुछ रास्ता निकल सके, नहीं निकल सकता। इसलिए होशियार रहें। अच्छा, उन मामलों में आपको रिस्क लेने से मना किया जा रहा है जहां क्लियर कट आपको पता है, क्लियर कट पता है कि हार जाएंगे, क्लियर कट पता है कि चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 मंजिले से छलांग लगाएं, हमारी टांगें बची रहे, पॉसिबल ही नहीं है भैया। टांग टूट जाएगी 2 मंजिले से कूदोगे, हो सकता है जान चली जाए। ठीक, तो इस वाले मामले में रिस्क नहीं लेना है। इस तरह के मामले एग्जाम्पल थे ना ऐसे, जैसे अपना दीवार हम सिर पे मार दें और कहें भाई नहीं फूटेगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंसनेस है। तो ओवर कॉन्फिडेंसनेस में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस में जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। रिलेशन, एजुकेशन के मामले आपके सपोर्ट में। सोशल इमेज आपके वे ऑफ ऑपरेटिंग पर डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब चीज़ें ऑटो सेट होंगी, संतुलन में आती चली जाएंगी। आपका हस्तक्षेप उस संतुलन को बिगाड़ सकता है, तो थोड़ा इत्मीनान रखें, इंतजार करें और चीज़ों को ऑटो सेट होने दें। एक बार जब आपको लगे कि कोई स्पेसिफिक मामला ऑटो सेटिंग में नहीं जा रहा, तो उसे संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा दूसरों को जज करने की पोजीशन में आपका माइंड रहेगा, और इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है। दूसरों को जज नहीं करना, जज बाई चांस कर लिया आपके दिमाग ने तो तीसरे को इन्फॉर्म नहीं करना कि भाई फलाने के बारे में हमारा दिमाग ये कहता है। इस सब के अलावा एजुकेशन के मामले में ये दिन फुल 120% तक सपोर्ट कर देगा। सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है, बस रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा सा एवरेज बना हुआ है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 अगस्त ऐसा दिन होगा जब आप दूसरों पर विश्वास ना करें, इस बात के लिए आपको चेतावनी दी जाती है। लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और आपका मान हानि भी हो सकता है। अपने आप को अपने आप में रखें, थोड़ा इंट्रोवर्ट रखें, बढ़िया रहेगा। वे लोग जो आपको पहले भी धोखा दे चुके हैं या जिन पर आपको डाउट है, उनसे अपने आप को इस दिन दूर रखें। लेन देन के मामले, व्यापारिक, आर्थिक सभी को स्थगित रखें तो बढ़िया रहेगा। और इस दिन किसी भी ऐसी जगह पर कतई ना जाएं जहां आपको कोई निमंत्रण नहीं मिला है। किसी के साथ भी जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कहते हैं ना लोग कि अरे मेरे साथ चलो, मेरा निमंत्रण तुम्हारा निमंत्रण, अरे नहीं भैया, हमारा नहीं है, तुम्हारा है, तुम जाओ, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ 21 तारीख रिलेशन, आप जान गए होंगे इतने बुरे हैं, तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। आपको आज का राशिफल कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है आर्थिक उन्नति, प्रगति को दिखाता है। आर्थिक मामले, व्यापारिक और जॉब दोनों में सफलता दिखाता है। योजनाएं बनाने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। ये दिन आपको सफलता की सीढ़ी पर आगे रखेगा, लेकिन ध्यान इतना रखिए कि जल्दबाजी मत करिए और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिए। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया, एजुकेशनल मामलों में कुछ नया सीखने को मिल सकता है और सोशल इमेज आपका अपने आप इम्प्रूव होगा। 16 अगस्त का दिन द्विपक्षीय मामलों में चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है। चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा रिलाय नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। कॉन्फिडेंस और बिलीव तो रख सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं रखनी। अब ये नहीं कि दूसरे के ऊपर ही सब कुछ छोड़ के हट गए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर थोड़ा लंबा रास्ता होता है तो इसका मतलब सफलता सुनिश्चित है। शॉर्टकट मिल जाता है तो दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ जरूर है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामले आपके फेवर में इस दिन बने हुए हैं। 17 अगस्त का जो दिन है, आपको पहली चीज़ तो एजुकेशनल मामलों में ठीक नहीं है, सोशल इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। अब ये दिन क्या मुसीबत करेगा? किसी न किसी आर्गुमेंट में आप घिर सकते हैं, किसी ऐसे विवाद की स्थिति में आप जा सकते हैं जहां आपका मान मर्दन हो जाए, यानी इंसल्ट हो जाए। दूसरे
तो इन चीज़ों से पहले तो बचिएगा। दूसरे, आपके अपने कार्य क्षेत्र में अगर कहीं स्ट्रगल आ जाता है, जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में एक स्ट्रगलिंग मोमेंट आता है, तो हार मत मानिए, वो स्ट्रगलिंग मोमेंट आपको जीत दिलाकर ही जाएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 18 अगस्त का दिन चीज़ों को अच्छा रखेगा, कैजुअल रखेगा और आप संतुष्टिदायक पोजीशन महसूस करेंगे। अंदर से एक फील आएगा, एक सुकून महसूस होगा। इस सुकून वाले मामले को एंजॉय करिएगा, क्योंकि कम ऐसे मौके आते हैं हमारे जीवन में जब हम थोड़ा फील करें अच्छा। साथ ही साथ भविष्य की योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपको दूसरों की ज़रूरत कम से कम महसूस होगी, तो इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रिलेशन में हालांकि कोई समस्या नहीं आनी है, और इस दिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपने विचार दूसरों को बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि हो सकता है इस दिन आपके विचार थोड़े वियर्ड हों, थोड़े अजीब हों, बट आपको मज़ा देते हों, सुकून देते हों। रिलेशन के मामले ठीक रहेंगे, बुरा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको बिल्कुल लगाना चाहिए, अपने आप के साथ कट जाइए दुनिया से, एजुकेशन के मामले में अपने आप में बैठिए और सोशल इमेज के मामले की परवाह छोड़ दीजिए। 19 अगस्त का दिन आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम पहली सीढ़ी हो सकते हैं, पहला कदम हो सकते हैं किसी बड़े लक्ष्य के लिए। दूसरे, एक सुखद समाचार की उम्मीद, किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या एक्स से मिलना भी पॉसिबल है। इस दिन आपके रिलेशन में चीज़ें अच्छी और इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ेंगी। आप इन बातों का अगर ध्यान दें कि लोग आपके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचें, इस बात का ध्यान दें, तो लोग पॉजिटिव सोचेंगे, और अगर आपने अपने आप को नेगेटिव किया तो लोग नेगेटिव सोचेंगे। ये सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। बस इस दिन दूसरों के प्रभाव में मत आइए। लोग आपको कितना भी समझाएं, कितना भी इन्फ्लुएंस करें, उनकी बातों के अर्थ को समझिए, उनके शब्दों के पीछे के शब्द, उनके वाक्यों के पीछे के वाक्य समझिए, आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले, दोनों में ये दिन बहुत बढ़िया है। केवल सोशल इमेज के मामलों में ये 50% सपोर्ट करता है। 20 अगस्त ईश्वर की कृपा के नीचे आपको लेकर के आता है, लेकिन इस दिन आप काफ़ी प्रभावकारी तरीके से चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर मामलों में कामयाब हो जाएंगे। हार मत मानिए, पीछे मत हटिए। इस दिन ईश्वरीय साहित्यों का, यानी धर्म ग्रंथों का और कुछ अकल्ट साइंस जैसी चीज़ें या बड़े गंभीर गूढ़ विषयों का, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स का अध्ययन करने की इच्छा हो सकती है, तो उसे करना चाहें तो मर्जी अब आपकी है। इन सब मामलों के अलावा इस दिन आपका मन जो है फीमेल्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो भी आपके साथ ये हो सकता है कि आपकी सहेली या आपके जो भी आपके सानिध्य में हैं, उनकी ओर एक प्यार वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाए। इस प्यार वाली फीलिंग में अपनेपन की फीलिंग और एक तरह के लगाव की फीलिंग होगी, तो इस तरह की फीलिंग को आने दीजिए। ये कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, पॉजिटिव है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। एक और चीज़ है 20 तारीख को, उसे ध्यान दीजिए कि इस दिन आप किसी को प्रभावित करके अपना काम निकालने की कोशिश अनायास में ना करें, क्योंकि इसमें यह दिन सपोर्ट नहीं करेगा। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले में हाईली सपोर्टिव बना हुआ है। सोशल इमेज के मामलों में चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप अपने दिन को ऑपरेट कैसे कर रहे हैं। 21 अगस्त एक परिवर्तन को दिखाता है जो नेसेसरी और नेसेसिटी के साथ है, ठीक है, आवश्यक भी है और आवश्यकता के तदनुरूप आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में हैं। एक तरह से समझे भाग्यकारी रहेगा 21 अगस्त आपके लिए। तो छोटे मोटे परिवर्तन, छोटी मोटी उपलब्धियाँ आती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करते जाइए, परिवर्तन को भी एक्सेप्ट करिए, चीज़ें बाकायदा आपके फेवर में रहेंगी। इस दिन प्रेमपूर्ण आप रहेंगे, आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा, खूब बढ़िया रहेगा, खूब भालो। सोशल इमेज के मामलों में आपको चिंता करनी नहीं है, क्योंकि चीज़ें ऑटो सेट होंगी। और एजुकेशन के मामलों में इस दिन को गंवाना नहीं है, मिस मत करिएगा। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है ये इस तरह का रहेगा जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी तो रहेंगी, लेकिन आपकी गलतियों और नादानियों से चीज़ें आपके पक्ष से हट जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैजुअल नहीं होना है, लेकिन कैजुअल तरीके से पेश आते रहना है, बस इतनी सावधानी रख लीजिएगा। इमेज का मामला हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशल इमेज हो या रिलेशन हो, इन सब में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया बना है आपके लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, किसी नए काम को 15 तारीख को शुरू करने की कोशिश या प्लानिंग दोनों कर सकते हैं।
16 तारीख थोड़ा सा निगेटिव दिन है, दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। आपका जो निगेटिव ऑरा है वो लोगों को फील होगा और लोग आपसे छटक सकते हैं, दूर हट सकते हैं। परिस्थितियां विषम होने के बावजूद उनको अपने फेवर में कैसे लाते हैं ये इस दिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, या ऑटोमेटिकली आपके साथ चीज़ें सेट होती उस तरह चली जाएंगी। अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे, लेकिन अगर आप दिखावा नहीं करते हैं तो, वरना मैं दिखा दूं करके, मैं दिखा दूंगी करके, इस वाले मामले में तो सब गड़बड़ हो जाएगी। किसी नए वेंचर को ना शुरू करें, अपने काम से काम रहें, दूसरों को अपनी योजना के बारे में कतई ना बताएं। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन 50% ही सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 अगस्त का दिन ऐसा होगा जब आपके सोशल इमेज में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व में विकास होगा। इसके अलावा रिलेशन वाला बाद में, इसके अलावा बिजनेस, जॉब, इन मामलों में भी आपको सफलता मिलती दिख रही है। चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपका मन बहुत शांत, प्रफुल्लित लेकिन फोकस्ड होगा। इस वजह से एजुकेशनल मामले आपके फेवर में होंगे और रिलेशन के मामले में आप अपने साथी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करके सब खराब करेंगे, तो ये चीज़ खराब नहीं करनी, इसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए 18 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। गलतियां आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं जहां माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो होशियार रहिए, पकड़े जाने की संभावना बनी हुई है। न सिर्फ पकड़े जाने की, बल्कि एक ऐसी संभावना जहां आपका ट्रायंगुलर लव रिलेशनशिप आपके लिए गले की हड्डी बन जाए, जी का जंजाल बन जाए। ध्यान दीजिएगा इस मामले में। अगर आपका रिलेशनशिप दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रायंगुलर हो और दूसरा फेक हो। कभी कभी करते हैं ना, फर्जी रिलेशन बना लेते हैं लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए, तो इस मामले में आपके पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा है। दूर रहें, मुलाकातें वगैरह ना करें। बाकी अब आपकी मर्जी। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जल्दबाजी आपकी इस दिन बहुत बड़ी होगी दुश्मन, और जल्दबाजी से सारे काम होंगे खराब। चीज़ें थोड़ा सा ऑटो ड्रिवन होने दें, आपके लिए 18 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, सोशल इमेज के मामले में भी नहीं, एजुकेशनल मामलों में केवल 30% का सपोर्ट आया है। 19 तारीख ऐसा दिन है जब आप अपने आप को अपने ही द्वारा मुसीबतों में घेर लें, डाल लें। तो अगर कुछ समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं या आ गई हैं, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपने वो सब खुद क्रिएट करी है। खुद के फैलाए रायते में आप घिर जाएं, फंस जाएं, डूब जाएं, तो उसमें से खुद ही निकलिए, क्योंकि ये सब कुछ आपने किया है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का ना होना, गलत डिसीजन को लेना ये जानते हुए कि ये डिसीजन गलत है, गलत इंसान पर भरोसा करना ये जानते हुए कि ये गलत है, अब इससे ज़्यादा ब्लंडर क्या करिएगा लाइफ में। तो इस चीज़ को ना करें, इस सबको ध्यान दें तो गड़बड़ नहीं होगी। और रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में 19 तारीख अच्छा नहीं है, इसी वजह से अच्छा नहीं है। 20 तारीख आपको ना जाने क्यों परेशान करेगा, एक डर का सामना कराएगा जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह के हारने की संभावना नहीं, सब आपके फेवर में। लेकिन फिर भी आपका मन आपको खींच लेगा पीछे, डरा देगा। फला व्यक्ति आपके बारे में ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं, और उनकी सोच ये है। बिना तीनों से बात किए, बिना कोई वेरिफिकेशन के आपका दिमाग तीनों के दिमाग की बातें आपको बताएगा और सारा गलत इन्फॉर्मेशन देगा। और उस गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो परसेप्शन आप बनाएंगे या डिसीजन लेंगे, सब रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दिन बुरा नहीं है 20 तारीख, आप इसको बुरा बना लेंगे। तो अब अपने आप को संभालिए, यही काम है आपका। चूंकि चीज़ें इस तरह होंगी तो फिर रिलेशन के मामले में तो फेवर कर नहीं रहा है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन लगभग 35 से 70% तक, बहुत बढ़िया बात, 35 से 70% तक सपोर्ट करता है एजुकेशन में। और वो इसलिए क्योंकि आपके तौर तरीकों पर डिपेंड करेगा एजुकेशन में। और सोशल इमेज का भूल जाइए, इस दिन कुछ भी मत करिए, जो जैसा है वैसा चलने दीजिए। 21 अगस्त का दिन चीज़ों को ऑटो सेटिंग कर देगा, यानी कि जो अभी तक आपके डैमेज हुए इस हफ्ते, वो सारे डैमेजेस कंट्रोल होंगे और सारे डैमेजेस ठीक होते चले जाएंगे। लेकिन आपका हस्तक्षेप उन चीज़ों को बिगाड़ेगा। जब चीज़ें ऑटो सेट हो रही हैं तो शांत रहिए और तमाशा देखिए। यानी अगर कोई आपको मान लीजिए किसी ने नाराज़ किया और आकर के सॉरी वगैरह बोल रहा है, तो उसको सॉरी बोलने दीजिए, थोड़ी देर शांत रहिए और सुनिए सारी बातों को, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इस दिन आप दूसरों को जज ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें।
दूसरों के बारे में प्री परसेप्शन बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। एजुकेशन के मामले में 120% ये दिन सपोर्ट कर रहा है और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 15 अगस्त का दिन बढ़िया और सपोर्टिव और भाग्यकारी रहेगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मामले जो आपको पहुंच से बाहर दिख रहे हैं, कहते हैं ना सही समय का इंतज़ार करिए, इसी दिन में सही समय का इंतज़ार करिए, चीज़ें घूम कर आपकी तरफ आ जाएंगी। इस दिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको परेशानी में डाल सकते हैं और भविष्य की योजना न बना पाना या योजना के अनुरूप कार्य न करना या योजना के बिना काम करना सब मुसीबतें पैदा करेगा। वैसे ये दिन आपका सपोर्ट कर रहा है रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज बिल्डिंग तीनों में। 16 अगस्त का दिन सपोर्ट तो ये भी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन ये वार्निंग देता है कि दूसरों के मामलों से अपने आप को दूर रखें, खास करके दूसरों के उन मामलों से जहां उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ब्लंडर सिचुएशन में डाल दिया है। थोड़ा उनको तकलीफ़ को झेलने दें ताकि वो उनको परिपक्व करे और वे आगे उस गलती को ना दोहराएं। आपको अपने सोशल इमेज का ध्यान रखना है क्योंकि इस दिन ये बहुत इम्प्रूव हो सकती है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, आप एडमायर किए जा सकते हैं। घरेलू मामलों में ये दिन पूरा कर रहा है, सपोर्टिव बना है। जॉब और बिजनेस के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज सब में ये दिन सपोर्ट कर ही रहा है। 17 अगस्त का दिन आपको एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति में डाल देगा जहां आप अपने आप को ना समझ पाएं और अपने आप को कैसे इस्तेमाल करना है ये भूल जाएं। थोड़ा सा ये मिस आउटनेस आपको तरक्की नहीं करने देगी, आपके गलत निर्णय हो जाएंगे और आप अपने आप को खुद प्रॉब्लम्स में फंसा ले जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले खुद को अनलॉक करें। अनलॉक कैसे करेंगे? अपने आप को याद दिलाएं कि आपने पास्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लिया था, क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी थी और आप कितने सक्षम रहे हैं पास्ट में। बस यही यादें आपको प्रेजेंट में अपने आप को अनलॉक करने में हेल्प करेंगी। रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में दिन एवरेज बना है, 50-50 बना है। सोशल इमेज के मामलों में यह दिन अच्छा नहीं है। 18 तारीख वापस से चीज़ों को फिर से रीसेट करेगा आपके जीवन में। कुछ पुरानी इश्यूज़ यानी पुराने इश्यूज़ जो कुछ महीनों या सालों पहले के हों और उनको भी सेट करना है तो इस दिन सेट हो सकता है। आप चीज़ों में हस्तक्षेप ना करें। कुछ मामले ऐसे हैं जहां आपको इंटरफियर करना ही पड़ेगा, सिर्फ वहीं पर जाएं, अदरवाइज चीज़ों को ऑटो सेट होने दें। एक बात का और ध्यान रखिए कि इस दिन आप अपनी अति महत्वाकांक्षा से चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं और आप अगर थोड़ा शांत रहेंगे और ईश्वर के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, भगवान आगे और मैं पीछे बैठा हूँ, इस तरह की सोच रख के चलेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। एजुकेशन और रिलेशन के मामलों में ये दिन बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में इस दिन आपको चीज़ों को, सिचुएशन को, काम को और अपनी ओर से किए गए प्रयास को बिल्कुल टाल देना चाहिए। 19 अगस्त का जो दिन है ये ऐसा होगा जब आपके पास एक सुखद समाचार आ जाए या कोई महत्वपूर्ण खबर आपको मिल जाए। कहीं जाना हो सकता है, एक छोटी सी बिजनेस ट्रिप या फैमिली ट्रिप जैसी चीज़ भी हो सकती है। पूरा दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को चूँकि कैजुअल मोड में रखे होंगे, इसलिए इस सपोर्ट को, जो दिन आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसे इस्तेमाल करने में काफ़ी हद तक चूक जाएंगे और शाम होने पर आपको याद आएगा कि आज का दिन थोड़ा सा मेरा खो गया या मैंने गलती करके गंवा दिया। रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में न्यूट्रल बना हुआ है। 20 अगस्त का जो दिन है कहता है दूसरों को छोड़िए और अपनी चिंता कर लीजिए। दूसरों के चक्कर में अपना सब खराब करने वाला दिन ये है, तो इस दिन दूसरों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर दूसरों का काम है भी और पेंडिंग है तो थोड़ा और पेंडिंग रहने दीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को दे दीजिए। अपना पेट भर जाए फिर दूसरे के पेट में खाना डालने की कोशिश करिए। खुद भूखे रहकर दूसरे को मत खिलाइए, कम से कम 20 तारीख को। और 20 तारीख को फ्यूचर की प्लानिंग करने में अपने समय को थोड़ा लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशन के मामले दिन बहुत बढ़िया। सोशल इमेज की परवाह करनी ही नहीं है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जब आप एक नई सोच से लवरेज होंगे। आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं,
नए उपक्रम कर सकते हैं, नई प्लानिंग, नई प्लॉटिंग कर सकते हैं, नए नए रहस्यों को भी जान सकते हैं। ये दिन पूरा सपोर्ट करता है आपको। आप अपने आप को जिस ढंग से ढालते हैं या अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ते हैं, ये दिन उस दिशा में मुड़ता चला जाएगा और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। लेकिन फिर भी इस दिन आपका सॉफ्ट नेचर बना रहेगा, जो दूसरों के द्वारा फ़ायदा उठाने के उपयोग में आ सकता है, तो होशियार रहिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में 21 तारीख बहुत बढ़िया है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है, ये आत्मचिंतन और अंतर्मुखी होने का है। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं या वर्तमान दिशा को बेहतर करना चाहते हैं, तो बाकी चीज़ों से पॉज लीजिए और अंतर्मुखी होइए। जितना ज़्यादा आप अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे, और पूरे दिन नहीं रहना अंतर्मुखी, 15-20 मिनट रहिए दिन भर में, बस बहुत है। वो 15-20 मिनट आपके जीवन को बदलने में मदद करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे चीज़ों को अलग ढंग से समझने और सही निर्णय तक पहुंचने में। इसके अलावा ये दिन इस चीज़ में भी सपोर्ट करेगा कि आपकी इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाने जाएं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशन के मामले और एजुकेशनल मामलों में, दोनों में ये दिन सपोर्टिव बना है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। 16 अगस्त का दिन आपके सम्मान में वृद्धि करता है। आप अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफल रहेंगे, मतलब स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने में ये दिन आपको बहुत मदद करेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में हालांकि शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन पूर्णता होगी और सफलता मिलेगी। लोग आपके बारे में अच्छी बातें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ईगो का ध्यान रखना होगा। कहीं पर भी किसी भी मामले में आपको घमंडी इंसान या ईगोइस्ट इंसान नहीं होना है, ध्यान रखिए। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 17 अगस्त का जो दिन है, ये चतुष्पक्षीय मामलों में यानी 4 एंगल वाले मामलों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब मल्टीपल एंगल में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा ही करेगा। उन मामलों में सिर्फ एक एंगल को पकड़िए और आगे बढ़ जाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। चीज़ें खराब हो रही होने दीजिए, क्योंकि एक साथ सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। जब एक को साधना शुरू करेंगे तो सब उसके पीछे पीछे सत्य चले जाएंगे और चीज़ें आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में आ जाएंगी। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपनी योजना किसी को ना बताएं। इस दिन कोई भी बड़े निर्णय न लें। रिलेशन के मामले ठीक नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन केवल 25% तक ही आपको सपोर्ट कर रहा है। सोशल इमेज की इस दिन कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे खराब करने वाला कोई काम मत करिएगा। 18 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जब आपको एक आत्मसंतुष्टि की कंडीशन फील होगी, लेकिन फ्यूचर की घबराहट भी होगी। तो इस पूरे मामले में आप थोड़ा सा पास्ट को रिलेट करके प्रेजेंट को देखेंगे कि पास्ट में जो अच्छा काम आपने किया उसका बेनिफिट इधर मिल रहा है, तो इसी तरह आज जो अच्छा करेंगे उसका बेनिफिट आगे मिल जाएगा। इस तरह से चीज़ों को ढाल सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तरीका आपको पता चल गया। इसके अलावा इस दिन किसी भी तरह का प्रॉमिस किसी को नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा शांत रखना है और चीज़ों को हैपनिंग में जाते हुए यानी होते हुए देखना है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के मामलों में दिन 50% तक आपके पक्ष में है। कार्ड को उठाने के बाद गिरा था, तो ये नल एंड वाइड नहीं है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 अगस्त द्विपक्षीय मामलों को संभालने, संजोने और आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा, लेकिन तीसरे पक्ष की कोशिश मत करिएगा। मतलब 2 चीज़ें कोशिश करिए कि एक चीज़ को ही संभालें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो 2 मामलों को संभाल लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 को मत ऐड करिएगा, फिर सब गड्ढ-मड्ढ हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इस दिन आर्थिक मामलों में होशियार रहिए, किसी को उधार नहीं देना है, ठीक। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बढ़ चढ़कर व्याख्यान नहीं देने हैं, इस बात का भी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। रिलेशन के मामलों में चीज़ों को थोड़ा ग्रोइंग कंडीशन में आने दीजिए। एजुकेशन के मामले आपके लिए अच्छे रहेंगे, रिलेशन के मैटर भी ठीक ठाक रहेंगे। सोशल इमेज आपका लगभग 40 से 60% तक पक्ष में है, फेवर कर रहा है। मकर राशि, 20 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल मोड में लेट गो कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ
आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहेंगे कि आपका अपना नुकसान ना होने पावे। लेट गो तो है, लेकिन मेरे नुकसान के बगैर, अगर मेरा नुकसान है तो फिर डोंट लेट गो। इस तरह की मेंटालिटी अच्छी है, और इस मेंटालिटी के साथ किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन किसी को ज्ञान नहीं देना, आइडियाज़ नहीं देने, कोई जजमेंट नहीं देना, किसी तरह का कोई एक तरह का कहते हैं ना डिसीजन लेकर के दूसरे के लिए कोई निर्णय नहीं देना। शांत रहिए, उनको अपनी लाइफ में अपने आप चलने दीजिए चीज़ों को, क्योंकि इस दिन ज़्यादातर लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये आखिरी में बताने वाला था। 20 तारीख रिलेशनशिप के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको अहंकार में ले जा सकता है, और सोशल इमेज वाले मामले में अगर आपने सही ढंग से चीज़ों को ऑपरेट कर लिया तो बन जाएगी, वरना बिगड़ेगी। जबकि 21 अगस्त विपरीत है, बहुत बढ़िया दिन है। सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, एक तरह से समझें तो रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले, सोशल इमेज के मामले, सब में यह दिन बढ़िया है। इस दिन को अगर आप अपने फ़ायदे में इस्तेमाल ना कर पाएँ तो फिर हद ही समझिए, क्योंकि ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है, दूसरों की बात ना मानकर चलने वाला है। यानी दूसरे लोग अगर आइडियाज़ देते हैं तो सुनिए सबकी, करिए अपने दिल की, यही वाला दिन है। इस दिन आप जितना ज़्यादा अपने दिल के अनुसार काम करेंगे, चीज़ें उतनी आपके पक्ष में रहेंगी और भविष्य उतना ही आपको फेवर करता चला जाएगा। एक तरीके से समझें तो प्रगतिदायक ये दिन है। तो जिन मामलों में आप हाथ लगाएंगे या जिन मामलों को छुएंगे, वो मामले तरक्की कराएंगे और तरक्की करेंगे। इन चीज़ों के अलावा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो अगर आप आर्थिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट यानी पैसों वैसों का कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सोशल मामलों में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वापस पाने की उम्मीद ना रखें। हालांकि सोशल मामलों में दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, और अच्छा तो रिलेशनशिप में भी है और एजुकेशनल मामलों में भी है। 15 तारीख ऐसा दिन है जो कि चीज़ें बढ़िया तरीके से आपके पक्ष में लाता है। लेकिन सोचिए, विचार करिए, भविष्य में और ज़्यादा अर्निंग कैसे करनी है, अपने जो इनकम है उसको और कैसे उठाएंगे, इस पर सोचेंगे तो आइडियाज़ आ जाएंगे। आइडियाज़ अभी काम करने के हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको होल्ड करिए, समय का इंतज़ार करिए और उस समय उस आइडिया पर काम करना शुरू करना है। दूसरों को आइडिया देना नहीं है, दूसरों से अपनी कंपैरिजन नहीं करनी। इस दिन आप अपने आप को खुश रखने में कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी आपका दिमाग चालबाजी वाली बातें सोचेगा, जो कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको दूसरों को बताना नहीं है कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। रिलेशन के मामले और एजुकेशन के मामले अच्छे हैं। सोशल इमेज के मामले डिपेंड करेंगे कि आप इस दिन को ऑपरेट कैसे करते हैं। 17 तारीख चीज़ों को रोक देगा, पॉज करेगा, चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। एक तरह से समझें तो ये दिन आपके हाथ में कम और ईश्वर के हाथ में ज़्यादा होगा। तो इसलिए उनके अनुकंपा और उनकी छत्र छाया में आप रहेंगे, और जब आप उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा वो प्रयोजन के वश अच्छा नहीं है, तो बस दिखाई नहीं दे रहा, एक माया का स्वरूप है। और अपने आप को ईश्वर के प्रति नतमस्तक करके थोड़ा सा चीज़ों को होने देंगे तो सारी चीज़ें घूमकर एंड होते होते दिन के आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि इस तरह का दिन है तो ध्यान रखें, पैसों के लेन देन में होश रखें, रिलेशनशिप में भी ध्यान रखें। एजुकेशनल मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, 110%, 120% तक सपोर्ट करता है। और जो सोशल इमेज है उसके मामले में कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 18 तारीख ऐसा दिन होगा जब आपको द्विपक्षीय सफलता मिलेगी, रिलेशन और इम्प्रूव होंगे। रिलेशन कोई भी हो, भाई बहन से लेकर के लवर तक के रिलेशनशिप, माता पिता के रिलेशनशिप तक, सब कुछ इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो दिन बहुत बढ़िया है। आपके अपने रिलेशन में, उन्हीं रिलेशंस में तीसरों की क्या भूमिका है, तीसरों का क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। इस दिन बस इतना ध्यान रखना है कि चीज़ें कैजुअली आपके फेवर में आएंगी और उन चीज़ों को कैजुअली अडॉप्ट कर लेना है, बिल्कुल परेशान और पैनिक नहीं होना। आप अपने लवर रिलेशनशिप, यानी अगर आप स्पाउस हैं, लवर नहीं स्पाउस वाला है, आप अपने पति पत्नी के रिलेशनशिप में तीसरों की बिल्कुल भी बातों को इग्नोर करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। एजुकेशनल के मामले में आप 60% तक इस दिन को अपने सपोर्ट में समझें। सोशल इमेज अपने आप बनेगी
और लव रिलेशनशिप के मामले में 100% दिन सपोर्ट करता है। 19 अगस्त का जो दिन है ये आपको एक ऐसी अनकंफर्ट सिचुएशन में ले जाएगा जहां आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ छोड़ दिया है या वे एक तरह से भूल से गए हैं, और ये जो कुछ भी आपको लग रहा है सब दिमाग में होगा, अदरवाइज इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है जैसे कोई चीज़ आपके पास नहीं है और आप उस चीज़ को लेकर परेशान हैं, लेकिन जो है उसको लेकर के आप बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हैं। तो थैंकलेसनेस मत लाइए अपने जीवन में, थैंकफुलनेस लाइए। वो चीज़ जो आपके पास नहीं है उसे होना नहीं था आपके पास, इसलिए नहीं है। ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, लोगों का सहयोग और सानिध्य आपको मिलेगा, आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी दिन अच्छा है, सोशल इमेज बिल्डिंग के मामले में भी दिन अच्छा है, सब ओर से अच्छा है। आपका दिमाग इस दिन को ख़राब कर लेगा, अब ये फिर अब आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 अगस्त, हाँ ये बढ़िया दिन है क्योंकि ये ऊर्जा देता है, एक ऐसी एनर्जी जो कॉन्सेंट्रेटेडली किसी टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए, बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए चाहिए, नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चाहिए। तो कुल मिलाकर ये दिन आपके सपोर्ट में, फेवर में है। बस इस दिन का ध्यान ये रखिए कि ये चूँकि हाई एनर्जी से भरा हुआ दिन है तो अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका एग्रेसिव रवैया आपके पार्टनर को पसंद ना आए, ये हो सकता है, तो थोड़ा उसे अगर स्पेस चाहिए तो दीजिएगा। रिलेशन के अलावा एजुकेशनल मामलों में पूरा सपोर्ट करता है ये दिन, और सोशल इमेज आपकी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। 21 तारीख एक ऐसा दिन है कुंभ राशि जब आपको दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने एक बार पहले भी आपको न सिर्फ गलत साबित किया था, आपकी गलती निकाली थी, बल्कि आपको धोखा भी दिया था, तो उन पर भरोसा नहीं करना। इस दिन आप अपने आप को किसी तरह के पुराने किए गए काम की वजह से गिल्ट फीलिंग में नहीं लाएं। आपने कोई अपराध किया है उसकी गिल्टी नहीं लानी, आपने पिछले जन्म में कोई पाप किया है ऐसा दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं लाना। ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगी। वैसे रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है, तो साथ ही साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल मामले, लेन देन के मामलों में भी दिन बुरा है, तो होशियार रहिए, सावधान रहिए। एजुकेशनल मामलों में इस दिन आपका डिस्ट्रैक्शन बना रहेगा, बढ़ा रहेगा, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में आप इस दिन को बिल्कुल इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, और कोई भी ऐसा काम अगर आपको लगता है कि अपनी इमेज बनाने के लिए करना चाहिए तो सब पोस्टपोन कर दें, ठीक रहेगा। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 15 अगस्त का जो दिन है, एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ने वाला है, और जो प्लान, जो आइडियाज़ आपके हैं वो सचमुच सही हैं, उस पर काम करना है, लेकिन होश में करना है, बेहोशी में नहीं करना। दैट मीन्स कि आप जानते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, अंदाजे लगा करके आगे मत बढ़िएगा, गिर पड़ेंगे। अगर जान करके आगे बढ़ रहे हैं तो नहीं गिरेंगे, सफलता मिलेगी, इस बात को समझ लीजिए। ये दिन आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास करने से रोक नहीं सकता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, नुकसान होगा। ईश्वर के प्रति आपका लगाव आपको सफलता जल्दी दिखाएगा, जल्दी दिलाएगा। रिलेशन के मामले, एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज, तीनों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 16 तारीख। 16 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा सा रूड व्यक्तित्व आपका ले आएगा, आपके बिहेवियर्स में थोड़ी रफनेस रहेगी, आप एक रिबेलियन की तरह हो सकते हैं जो अपनी बात को किसी भी तरह से मनवाने के लिए अड़ जाए। इस सारे सिनेरियो और एटीट्यूड से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आपका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। अगर आप प्रभाव डालना चाहते हैं तो, और नहीं डालना चाहते तो ठीक है। वैसे इस दिन सफलता आपको मिल सकती है। आप अपने आप में एक ऐसे जुझारू व्यक्तित्व वाले पर्सन होंगे जो चीज़ों में सफलता अर्जित करने तक ना रुके, जो बहुत बढ़िया है। डिसीज़न आपके द्वारा जो भी इस दिन लिए जाएंगे वो बढ़िया रहेंगे और प्रभावकारी, प्रभावशाली भी रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन के मामलों में ये दिन सपोर्ट करता तो है, लेकिन रिलेशन के मामले में अगर आप वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। बाकी सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। 17 अगस्त का दिन एक सेलिब्रेशन को दिखाता है, लेकिन ये सेलिब्रेशन ट्रायंगुलर हो सकता है, यानी कि आपका 3 लोगों के साथ एक सेलिब्रेशन हो सकता है। इस पूरे मामले में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले भविष्य के लिए, समय के लिए एक योजना बनाएं आपस में बैठ करके। तो ये इस तरह का हो सकता है कि आपका अपने परिवार में 3 लोगों का या अपने मित्रों का 3 लोगों का एक ग्रुप बन जाए। इस सारे मामले में जल्दबाजी और ज़बरदस्ती या एग्रेशन नहीं दिखाना है।
तो इस दिन को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा वैसे भी दिन आपको सपोर्ट करेगा, लोग आपको एडमायर करेंगे और आपकी प्रशंसा की जाएगी। इस दिन रिलेशन का मामला आपके फेवर में है, सोशल इमेज का मामला भी फेवर में है, बस एजुकेशन के मामले में ध्यान आपका भटकाव में रहेगा। 18 अगस्त का दिन चीज़ों को आप अपने पक्ष में लाने के लिए मोड़ने का काम कर सकते हैं, यानी कि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ें, इस तरह की टेंडेंसी और मेंटेलिटी बना सकते हैं, ये जानने के बावजूद कि आपको इस मेंटेलिटी को एक्वायर नहीं करना। इस पूरे मामले में अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रख लेते हैं तो समस्या नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है मीन राशि कि 18 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जब आप प्यार से कोई भी काम करवा सकते हैं। जोर ज़बरदस्ती और नफ़रत से कुछ भी करवाना किसी से मुश्किल होगा। रिलेशन और एजुकेशन के मामलों में दिन सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेशन के मामलों में अगर आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तब गड़बड़ होगी। सोशल इमेज आपकी और इम्प्रूव हो, इस बात की संभावना बनेगी। 19 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप भविष्य की योजनाएं बनाने में कामयाब रहेंगे और आपके लिए चीज़ें फेवर करेंगी, अच्छी रहेंगी। बस आपको ध्यान ये देना है कि इस दिन आप दूसरों के मामलों से अपने आप को बिल्कुल खींच करके दूर रखें। इस दिन आपका दूसरे लोगों में इन्फ्लुएंस जगाने का काम बहुत बढ़िया हो सकता है। दूसरे लोगों को प्रभावित करके आप उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। रिलेशन के मामले अच्छे हैं। एजुकेशनल मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80% तक सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि 19 तारीख को आपकी सोशल इमेज ऑटो इम्प्रूव होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जो ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ों को आपके पक्ष में लाएगा। एक योजना बनाइए कि भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, और उस पर काम शुरू करिए। ये काम हो जाएगा, यानी आपका योजना पर चलना आगे आपको योजनाबद्ध तरीके से सफलता दिला देगा। अदरवाइज ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और व्यापारिक मामले, बिजनेस से मामले के जुड़े मामले, और हाँ ये जॉब वाले मामले में भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्टिव बना हुआ है। एजुकेशन वाले मामले में ये दिन 90% तक सपोर्ट करता है, और सोशल इमेज के मामले में पूरा सपोर्टिव बना हुआ है। लेकिन योजना बनाइए इस दिन 20 तारीख को, योजना बनाइए, छोड़िए मत। 21 अगस्त का जो दिन है ये गिव एंड टेक का दिन रहेगा, तो थोड़ा होशियार रहिए। लोग आपसे क्या ले रहे हैं और बदले में आपको क्या दे रहे हैं, इसका आकलन कर लीजिए। ऐसा तो नहीं आप ज़्यादा दे रहे हैं, लोग आपको कीमत कम दे रहे हैं। इसका आकलन करके काम करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी और अच्छी रहेंगी, लेकिन इसका आकलन नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ होगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन उधार ना दें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन लोगों को एक ऐसी होप ना दें जो होप टूट सकती है। तो सावधान रहें, लेकिन इस सावधानी में ये भी ध्यान रखना है कि आपकी अपनी इमेज बरकरार रहे, बनी रहे। किसी को प्लीज़ करने के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा अगर आप सक्षम हैं और किसी की मदद कर सकते हैं तो 21 तारीख को मदद करें, उसे रोकें नहीं। रिलेशन के मामले अच्छे, एजुकेशनल मामलों में ये दिन 70% आपके पक्ष में, और सोशल इमेज बिल्डिंग के मामलों में आपको इस दिन को इग्नोर करना चाहिए। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 15 से 21 अगस्त तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो इसी के साथ आज का राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।